भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है? और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। जय श्री कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, न ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। इसलिए माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। ये भले ही मुझे माँ न माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ? भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने उन्हीं अश्रु की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प लिया, हे गौ मैया, तू महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीपदान कर रही थी। वो देख रही थी कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तब मैया पूछती है, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा कहते हैं, मैया मैं इन दीप को डूबने से बचा रहा हूँ। ये सुनकर मैया हंसी और बोली, तू किस किस को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा जी से बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबको टेको थोड़े ना ले रखो है, जो मेरी ओर आएंगे उनको बचाऊंगा। इसलिए हमेशा भगवान से संपर्क में रहे, उनसे जुड़े रहे। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है।
परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। अज्ञानी और हर बात में शंकाओं से भरे इंसान का विनाश हो जाता है, क्योंकि शंकाओं से भरे इंसान के लिए न ये लोक है, न परलोक और न सुख। जो इस जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, वे अपना पूरा जीवन अज्ञान में ही जी जाते हैं। अज्ञान में जिया गया जीवन जन्म मरण के चक्र में ही फंसाए रखता है, क्योंकि मुक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है। अज्ञान विनाश का कारण बनता है। जब इंसान अज्ञान की अवस्था में होता है, तब उसमें श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा के अभाव में वह ज्ञान की ओर प्रेरित नहीं हो पाता। अज्ञान के कारण ही उसका मन और बुद्धि हमेशा शंका में रहते हैं। वह परमार्थ के रास्ते में भी शंका ही करता रहता है और कोई भी छोटा बड़ा निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए जो अज्ञानी और शंका के रास्ते पर जाकर परमार्थ से भटक गए हैं, वह परमार्थ के रास्ते में भी शंका ही करता रहता है और कोई भी छोटा बड़ा निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए जो अज्ञानी और शंका के रास्ते पर जाकर परमार्थ से भटक गए हैं, और जब इस लोक में ही जीवन दुख से भरा है, तो परलोक भी नरक यानी दुख वाला ही होता है। वैसे भी शंका में रहने वाले इंसान को सुख तो कभी मिल ही नहीं सकता। एक ऋषि लोटा रोज मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लोटे को रोज मांजने की क्या जरूरत है, सप्ताह में एक बार मांज लिया करें। ऋषि ने कहा, बात तो सही है, और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद ऋषि ने शिष्य से कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को काफी देर मांजने के बाद भी पहले वाली चमक। ऋषि ने कहा, लोटे से सीखो। नहीं ला सका तब और काफी देर मांजा, तब वह कुछ चमका। जब तक इसे रोज मांजा जाता रहा, ये रोज चमकता रहा। इसी तरह भक्त होता है, यदि वह रोज सुमिरन न करे तो सांसारिक विकारों से अपनी चमक खो देता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना होता है। अगर एक दिन भी सिमरन छूटा तो भक्ति की चमक फीकी पड़ जाएगी। गुरु नानक एक गांव में ठहरे। गांव भले लोगों का था, बड़े संत सज्जन पुरुष थे। वहां उनकी बड़ी सेवा हुई। जब गुरुजी जाने लगे तो गांव के लोगों ने उनसे आशीर्वाद मांगा। गुरु नानक बोले, मेरा एक ही आशीर्वाद है कि तुम उजड़ जाओ। गुरु नानक दूसरे गांव पहुंचे। वो दुष्टों का गांव था। वहां गुरुजी का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ और मारपीट तक नौबत आ गई। वहां गुरुजी ने स्वयं आशीर्वाद दिया, सदा यहीं आबाद रहो। हैरान परेशान शिष्यों ने पूछा, ऐसा क्यों? तो गुरुजी बोले, भला आदमी उजड़ जाए तो जहां भी जाएगा भलेपन को ले जाएगा, और ये बुरे आदमी इसी गांव में रहें, कहीं ना जाएं, क्योंकि ये जहां जाएंगे बुराई साथ ले जाएंगे।